देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आगामी मुहर्रम को लेकर अंजुमन-ए-इस्लामिया कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें जुलूस और ताज़िया निकालने का फैसला लिया गया। जमशेदपुर अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी के रूप में संजय कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। जमशेदपुर स्थित कंगारू किड्स स्कूल की ओर से 1.5 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के स्टेज शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आगामी मुहर्रम को लेकर अंजुमन-ए-इस्लामिया कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें जुलूस और ताज़िया निकालने का फैसला लिया गया। इस संबंध में बताया गया कि गौरी शंकर रोड स्थित नसीम होटल पैलेस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम लाइसेंसी एवं बिना लाइसेंस अखाड़ा के खलीफा शामिल हुए। सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया कि आगामी 8 अगस्त को रात के वक्त जुलूस निकाला जाएगा और 9 अगस्त को सुबह के वक्त जुलूस निकाला जाएगा। पूरे बैठक का संचालन सेक्रेटरी अब्बास अंसारी द्वारा किया गया। कि आप के जो है क़यादत ले लें, ऐसा कोई मकसद नहीं। आप खुद करें क़यादत, अखाड़ा कमेटियाँ करें, समितियाँ करें। हम ये चाहते हैं कि जो गैप है उसको फिल कर दिया जाए, हमारा और आपका जो तालमेल है वो बना रहे। और कुछ लोगों ने जब से वहाबिज़्म का उरूज हुआ, इन्होंने क्या किया, हर चीज़ को शिर्क, बिदअत का हराम करार देकर सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाना शुरू। हालांकि मुहर्रम में सब चीज़ हराम नहीं है। आप सबील लगाएं, फातिहा कराएं, आप जिक्र हुसैन की महफिल करवाएं, कुरान खानी करवाएं, अलग लगाएं, परचम लगाएं, तलवारबाजी सीखें और सिखाएं। और जो फन सिपागरी है, हुजूर ने तलवार चलाया है, बताएं, इमाम हुसैन ने चलाया, सुन्नत है। तो ये जो सारी अच्छी चीजें हैं, इसको हम क्यों छोड़ें? और ऐसे मुल्की जो हालात है, इसके पेश नजर हमें और बढ़ चढ़ के जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल एक बार फिर अपने कारनामों से सुर्खियों में आ गया है। आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में 2 से 3 घंटे बिजली गुल रही, जिससे अस्पताल के मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, मलहम पट्टी करने वाले ड्रेसर को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। खिड़की का पर्दा हटाकर मरहम पट्टी करते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों को बिजली नहीं रहने से काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, मगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण बिजली कटने से मरीजों को आज काफ़ी परेशानी हुई। इस बाबत अधीक्षक को देखा गया तो वह अपने केबिन में मौजूद नहीं थे। बिजली गुल रहने से मरीज काफ़ी परेशान दिख रहे थे। मामला यही है कि हमारी वाइफ जो आईसीयू में एडमिट है और लाइन कटा हुआ है 2 घंटे से, और यहाँ पर कोई जो है सही व्यवस्था नहीं है, चरमराया हुआ है। सरकार जो है कोई काम का नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जनरेटर तो है यहाँ नहीं है, जनरेटर है तो लाइन कटा हुआ क्यों नहीं लाइन आ रहा है? अभी पानी देखिए, यहाँ पानी नहीं है। पेशेंट जो है तराईमाम पानी के लिए जो है पानी है, तो वहाँ पर टंकी है, वहाँ पे जो है कि उनका लटाया हुआ है, ऑक्सीजन जो है लाइन कटा हुआ है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कितने पेशेंट होंगे आईसीयू में? आईसीयू में कम से कम 10 पेशेंट है, और 10 पेशेंट का भी बहुत बुरा हाल है। अब वकील लग रहा है। कितने देर से लाइन नहीं है? लाइन आपको हो गया 1 घंटा से नहीं है। व्यवस्था जो है बहुत चरमराया हुआ है। 3 घंटा से जो है कि लाइन गायब है। कल भी ऐसे था? कल भी ऐसे था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लखेंद्र महतो हुआ, बरवा मई से इस्लाम बस्ती। और डॉक्टर साहब जो है अभी जो है आए नहीं हैं। 10 बजे 11 बजे कब आएंगे कोई ये नहीं है। हाँ। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर आज से नए एवं पुराने मतदाताओं को आधार से जोड़ा जाना है। इसकी शुरुआत निर्वाचन आयोग के आदेश पर पौधारोपण कर किया गया। जमशेदपुर से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने इस बाबत कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। वैसे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वर्ष में 4 बार विशेष कैंप लगाकर आधार और वोटर कार्ड को लिंक किया जाएगा। सोमवार से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में इसकी शुरुआत की गई। इसके पीछे फर्जी वोटर कार्डों की पहचान कर उसे निरस्त करना है। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सीईओ साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इलेक्शन के क्षेत्र में यदि आप देखो कि वोटर रजिस्ट्रेशन में एक नई शुरुआत हो रही है। आज 1 अगस्त से इलेक्शन कमीशन ने कुछ चेंजेस जो है इलेक्शन के
जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो एंट्री हुई है, जो आधार कार्ड चाहे कलेक्शन हो चाहे पहले साल में एक बार स्पेशल समरी रिवीजन होता था, अब साल में 4 बार जो लोगों की 18 साल की आयु हो गई है 4 बार स्पेशल समरी रिवीजन अब से होगा। और उस उपलक्ष्य में हमने पौधारोपण किया है। और जिस तरीके से आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से आज बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, उस चीज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम पौधारोपण करें, हम प्रकृति का संरक्षण करें और हम आने वाली भावी पीढ़ी को अच्छा जलवायु दें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समुदाय का पर्व मुहर्रम के शुभ अवसर पर पवित्र धार्मिक स्थल मुकामे करबला बिष्टुपुर में, जहां शहर के अधिकांश क्षेत्रों से झंडा जुलूस एवं ताजिया आकर समाप्त होता है, उक्त स्थल पर सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में उपायुक्त को आज ज्ञापन सौंपा गया। जानिब से आगामी मुहर्रम त्यौहार को लेकर उसकी तैयारी हेतु हम यहाँ ज्ञापन सौंपने उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम को आए हैं, ताकि इस त्यौहार के मौके पर हमें आबाद रूप से बिजली मिले, आबाद रूप से पानी मिले, चारों तरफ साफ सफाई हो और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था हो। करबला के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था की अव्यवस्था होती है, वह सुनिश्चित करा जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और इसके अलावा जो बड़े गाड़ियों का जो परिचालन होता है, तो जुलूस और झंडा के समय जिला प्रशासन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंतजाम करे कि वैसे गाड़ियों के शहर के अंदर एंट्री पर रोक लग सके। और इन तमाम चीज़ों से अवगत कराते हुए हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि हमारा पर्व को हम अच्छे तरीके से उत्साह के साथ मिलजुल कर भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाएं और इसका समापन हो सके। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित डांगरडी सामुदायिक भवन में पड़े गिट्टी को नगर परिषद प्रबंधन ने जब्त कर लिया। कपाली नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन कपाली नगर परिषद में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया। इसके तहत डांगरडी स्थित सामुदायिक भवन में अवैध तरीके से रखे एक हाईवा गिट्टी को जब्त कर लिया गया। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि नगर परिषद क्षेत्र में स्थित अवैध तरीके से रखे गिट्टी एवं बालू को जब्त कर ले। जहां तहां पड़े बालू और गिट्टी नगर परिषद क्षेत्र की स्वच्छता खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यपालक पदाधिकारी ने डांगरडी सामुदायिक स्थित अटल क्लिनिक का निरीक्षण किया, जहां मौजूद एनएम ने बताया कि वहां किसी प्रकार की दवा की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण कई मरीज बगैर दवा के वापस लौट जा रहे हैं। अच्छा, मेरा जो ना में अगर स्टॉक करे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी कब मेरा स्टॉक है? आप स्टॉक कीजिएगा, उसका लाइसेंस हम बना के देंगे। लाइसेंस आप नहीं कर सकते, बाकी में सब लाइन लग रहा है। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के रूप में संजय कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार से पदभार ग्रहण किया। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जमशेदपुर अक्षेस एवं मानको नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। सोमवार शाम को निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने नए विशेष पदाधिकारी संजय कुमार को विधिवत रूप से पदभार सौंपा। वहीं विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि अक्षेस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू करना एवं शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि शहर में उन्होंने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा था, जो निरंतर जारी रहेगा। शहरवासियों का पूरा सहयोग उन्हें मिला, जो लगातार उनके कार्य में ऊर्जा का कार्य करती थी। पदस्थापन के बाद किसी भी अधिकारी का उद्देश्य होता है कि सरकार की योजनाओं को गरीब लोगों के पास पहुंचाए, सरकार की योजनाओं को निश्चित समय में उनका क्रियान्वयन हो। और मुझे ऐसा फील होता है कि कृष्णा मेरा छोटा भाई है, उसने काफ़ी मेहनत किया है जनएसी के लिए, और इसके जो अच्छे कदम हैं मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ सुधार की आवश्यकता होगा मैं सुधार जनसद की सबसे बड़ी मेरे दिमाग में भी है। मैं कोशिश करूंगा कि जो सरकारी ज़मीन है, जो बेसिकली जो हमारा नगर निगम इनका जेएनएससी का ज़मीन है, उसको सबसे पहले मैं अतिक्रमण मुक्त करूंगा। और इसमें क्या प्रोसेस है, यहाँ क्या तरीका है अतिक्रमण मुक्त करने का, मैं देखूंगा। और सरकारी ज़मीन को मैं अतिक्रमण मुक्त करूँगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। करीब यहाँ पे 3 साल 11 महीना मेरे यहाँ पदस्थापन रही और मुझे खुशी हुई जमशेदपुर में जेएनएसी में काम करके। हम लोगों ने जेएनएसी के लिए कई नए आयाम जोड़े और कई नई
ऊंचाई को भी हम लोगों ने छुआ, खास करके स्वच्छ भारत मिशन में और स्वच्छता सर्वेक्षण में। यहाँ के लोगों को स्वच्छता पहले से ही पसंद थी, बट हमारे आने के बाद यहाँ आप देखे होंगे कि हम लोगों की डोर टू डोर की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने पहले डोर टू डोर की व्यवस्था कराया और उन बस्तियों में जहाँ पर टाटा स्टील के ईंटर, जहाँ पे लोग सफाई से महरूम थे, वहाँ पर जा कर के हम लोग कैंपेनिंग किए और वहाँ पे डोर टू डोर के लिए हम लोग सर्वे किए और लोगों को मिनिमम रेट में हम लोग 50 रुपये के रेट में जो है हम लोग तैयार किए। और आज उस बस्तियों की स्थिति ये है कि अगर एक दिन भी हमारी गाड़ी नहीं जाती है जेएनएससी की, तो लगातार वहाँ से फ़ोन आने लगती है। तो ये बहुत ही सुखद और बड़ा अनुभव मेरे लिए रहा। इसके अलावा हम लोगों ने एयर पोल्यूशन पे बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और हम लोगों ने उसमें भी कई नए आयाम जोड़े हैं। ड्रोन मॉनिटरिंग से हम लोग पूरे शहर को मैपिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा 20 जगह पे हम लोगों के द्वारा वो इक्विपमेंट लगाया जा रहा है, जहाँ पे कि इस शहर की क्या एयर पोल्यूशन की स्थिति मानक है। तो उन सब चीज़ों पे अभी हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगाने का भी जो है परंपरा स्टार्ट करवाया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एयर पोल्यूशन पे काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। साथ में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले 5 एकड़ की ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग को पता चला कि बिरसा नगर में करीब 55 एकड़ ज़मीन है, उसको हम लोगों के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया और यहाँ से विभाग को लिखा गया कि यहाँ पे 55 एकड़ ज़मीन है, इसको नगर विकास विभाग को ट्रांसफ़र करते हुए जेएनएससी को दिया जाए ताकि मैक्सिमम वहाँ पर हम लोग जो है आवास बना सकें। उसी कड़ी में हम लोगों ने करीब वहाँ पर 10,000 आवास बनाने का जो परंपरा उस समय प्रारंभ किया था, वो आज धरातल पर मूर्त रूप में जो है नज़र आपको आ रहा होगा। तो लोगों का बड़ा ही मतलब इसमें अच्छा रिस्पांस मिला कि कहीं भी एक जगह जो आप देखेंगे कि ये शहर जो है पूरा अतिक्रमित शहर है और उस अतिक्रमण को बचा करके वैसे गरीब और जो असहाय लोग जिनका घर नहीं था, वैसे लोगों को हम लोगों के द्वारा 10,000 घर देने का जो लोगों का घर का सपना होता है वो हम लोग आज पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि नवजीवन आश्रम में जो कुष्ठ रोगियों का जो घर है, वहाँ भी लोगों को जो है सीढ़ी चढ़ने में या उसको झोपड़ी में रहने में, जैसे खास करके बरसात के दिनों में उनको काफ़ी दिक्कत होता था, तो वहाँ पर भी लगभग हम लोग 400 आवास जो है उसको हमने तैयार करा दिया है। अब उसका अलॉटमेंट सर के माध्यम से होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पुराना डीएम लाइब्रेरी था, सब लोग को ज्ञात होगा। तो डीएम लाइब्रेरी को हम लोग जो है आधुनिक तरीके से उसको G+4 बनाया है। अब वहाँ पर जो है लोगों को बैठाने का और आधुनिक किताबों का और जो डीएम लाइब्रेरी का जो हेरिटेज है, जो बुक्स वहाँ रखे हुए हैं। जमशेदपुर स्थित कंगारू किड्स स्कूल की ओर से 1.5 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के स्टेज शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां छोटे छोटे बच्चे स्टेज में पहुंचकर अपना प्रतिभा दिखाते हुए डांस किया। इस कार्यक्रम का मकसद था छोटे बच्चे को अभी सही स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाना है, क्योंकि इस एज में बच्चे स्टेज में चढ़कर या फिर ठीक से नहीं बोल पाते, क्योंकि बड़े लोग भी स्टेज पर आकर बोलने में घबरा जाते हैं। तो ऐसे में इसकी उम्र से ही बच्चों को स्टेज पर बोलने और उनका डर ख़त्म करने को लेकर यह आयोजन किया गया था, जहां बच्चों के माता पिता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एडमिशन लेते हैं, 1.5 साल के होते हैं, तो इस स्टेज पे हमने 1.5 साल से 3 साल के बच्चों को एक मौका दिया है आके बोलने का, परफॉर्म करने का। अच्छा खासा इंसान, ग्रोन अप इंसान स्टेज पे जाके घबरा जाता है, बोल नहीं पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ये अभ्यास हो कि स्टेज पे जाके कैसे कॉन्फिडेंटली बात करनी है। चाहे वो कुछ बच्चों ने कम बोला, कुछ बच्चों ने ज़्यादा बोला, बट हर एक बच्चा स्टेज पे गया और हर एक भी बच्चा रोया नहीं। हर एक बच्चे को हम लोग ने इतना अभ्यास करा दिया है स्टेज के सामने, माइक के सामने, स्टेज के ऊपर, कि वो कॉन्फिडेंटली वहाँ खड़े रहे। मैडम कितने दिनों का ये प्रयास था कि बच्चे कॉन्फिडेंट इतना लेकर के स्टेज पे? 1.5 महीना। कितना? 1.5 महीने। 1.5 महीना? 1.5 महीने। मैडम क्या लगता है क्या बच्चों में ऐसा निखार आएगा इस तरह की प्रतिभा को? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निखार आएगा। ये सिर्फ पढ़ना लिखना, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लिटरेसी कि आप A to Z सिखा दीजिए बच्चों को, 1 to 10 सिखा दीजिए। बच्चे को हमें ऐसा बनाना है कि वो दुनिया को फेस कर सके, और जब दुनिया में बाहर जाए तो लोग घूम के देखें कि ये बच्चा कहाँ से पढ़ के निकला है।
फिर निजी स्कूल इस तरह की पॉलिसी क्यों नहीं अपनाती है कि जो स्टैंडर्ड 4, 5, 6 से बच्चे हैं बड़े स्कूलों में उन लोगों को इस तरह की पुष्टि करती नहीं है कारण? सर करना तो चाहिए ऐसे हम जब स्कूल में थे हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे। That's why I'm a very confident speaker. बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए और भी किस तरह का प्रयास रहेगा आपके तरफ? सर बहुत अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे साल भर और हम आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे। एंड अदरवाइज ऑल्सो इंटरनेट की सहायता से, बुक्स की सहायता से, हमारी टीचर्स के एक्सपीरियंस की सहायता से वी आर कंडक्टिंग न्यू एक्टिविटीज़ एवरी डे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी मुहर्रम को लेकर अंजुमन ए इस्लामिया कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें जुलूस और ताज़िया निकालने का फैसला लिया गया। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के रूप में संजय कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। जमशेदपुर स्थित कंगारू किड्स स्कूल की ओर से 1.5 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के स्टेज शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।